सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से प्रतिबंध कर दिया है और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान में भी ये मांग उठ खड़ी हो रही है कि तबलीगी जमात पर उसको बैन किया जाए। और ऐसे में प्रवीण तोगड़िया के संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग लगातार इसको उठाया जा रहा है और आज आगरा में इसको लेकर बाकायदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदूवादी जो नेता हैं पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन वो सौंपना चाहते हैं। आप बताइए कि तबलीगी जमात जब कोविड की पहली लहर में लगातार चर्चाओं में रहा, किस तरह से आप कह रहे हैं कि तबलीगी जमात पर किस आधार पर इसको प्रतिबंध किया जाए? देखिए, तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमाए हिंद, ये तीन संगठन ऐसे हैं कि जो कई वर्षों से आतंकवाद पोषित करने में लगे हुए हैं। जगह जगह इनके नेताओं के नाम आते रहे हैं, जैसे अरशद मदनी अभी गिरफ्तार हुए थे जो दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और यूएई जो कि जहां इस्लाम का उदय हुआ और उसने इन तीनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत के अंदर भी अगर प्रतिबंध नहीं लगाता है तो आगे चल करके जब ये विदेश देश के बाहर कहीं जा नहीं सकेंगे तो देश गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। और ये अपने ही देश में जो चूंकि आप ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ऐसे संगठनों पर लगातार शिकंजा कसा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से बैन किया? बिल्कुल, जो जैसे कि अभी जब मामला हुआ अफगानिस्तान का, तो योगी जी ने देवबंद में वहाँ एटीएस की स्थापना करी ऑफिस की, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इनको समूल जड़ से समाप्त करना है, गृह युद्ध की स्थिति से बचना है, तो इनके ऊपर समूल प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार इस ओर कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले चुनाव के अंदर उनको नतीजा मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, किस तरह से आपको लग रहा है कि लगातार ये देखा गया है कि एटीएस की एक यूनिट तो आजमगढ़ में एस्टेब्लिश हो रही है और एक सहारनपुर में, तो क्या लग रहा है कि ये लोग लगातार किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दें? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि इनके जो संबंध हैं वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जितने भी मुसलमान देश हैं उन देशों से हैं। और वहाँ से इनके पास बहुत सारे उसमें पैसा आता है और उस पैसे को ये लोग आतंकवाद को पोषित करने में लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं और जो कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत अधिक खतरनाक होने वाला है। तो राष्ट्रपति को आज ज्ञापन सौंपेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता। दरअसल प्रवीण तोगड़िया जिनका संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, उसके बैनर तले आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तबलीगी जमात ने कोविड काल में भी लगातार उनकी वजह से कोरोना फैला। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जहां इस्लाम का उदय हुआ है, उस देश ने भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से तबलीगी जमात और अन्य जो कहा जाए इस्लाम से जुड़े संगठन हैं उनको बैन कर दिया। ऐसे में हिंदुस्तान में बैन करने की ज़रूरत है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।